Hello friends, welcome to my channel Best Knowledge. Today's my topic type second hypersensitivity reaction and type third hypersensitivity reaction. आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कल यानी कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोर्थ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड एंड थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ये क्या होता है इनके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है क्लिनिकल फीचर इंक्लूड राइनर्स एंड कंजक्टिविटीज एंड डर्माटाइटिस। राइनर्स क्या होता है? ये एक एलर्जी होती है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे राइनर्स एलर्जन की वजह से होता है, जबकि साधारण सर्दी जुकाम यानी कफ कोल्ड वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है। इसमें लगातार छींकें आती हैं। राइनर्स में क्या होता है? इसमें लगातार छींकें आती है, आंख से पानी निकलता है, नाक से भी पानी निकलता है। इसमें कहते हैं आंख में लगातार खुजली चलती है और नाक में भी, ठीक है। और नाक से पानी आना इसके लक्षण है, यानी कि नाक से पानी आने के साथ साथ इसमें फीवर भी होता है। कंजक्टिविटीज ये किससे रिलेटेड होता है? ये आई से रिलेटेड होता है। एंड डर्माटाइटिस ये स्किन से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें आता है टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इट इज it is IgG, rarely IgF, immediate type of reaction. The antigen antibody reaction leads to cell lysis. Important example of the clinical condition based on this type of reaction are, इसको हम बोलते हैं hemolytics anemia, thrombocytopenic purpura, destructions of plates। इसमें क्या होता है कि टाइप हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडी इमीडिएट होती है, ये है आपकी आईजी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और इस टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडी इमीडिएट है, इसमें हमारी मोस्टली आईजीजी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। और क्या होता है कि ये आईजीजी इन्वॉल्व होती है लेकिन ज़्यादा पर बहुत रेयरली आईजीएम, इसमें क्या होता है आईजीएम होती है, ठीक है। और क्या होगा इसमें आईजीएम इस हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होती है। आईजीजी एंड आईजीएम ये तो एंटीबॉडी की डिस्कस है, ठीक है, कि कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है और एंटीजन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एंटीजन में जैसे आपकी होस्ट सेल सरफेस एंटीजन लाइक आरबीसी सरफेस एंटीजन और या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंटीजन या एक्सोजेनस एंटीजन एब्जॉर्ब्ड ऑन होस्ट सेल जैसे ड्रग इंड्यूस्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है, इंड्यूस में भी हो सकते हैं। एंटीबॉडी आईजीजी और आईजीएम इन्वॉल्व है। एंटीजन क्या होगा कि आपके हो सकते हैं सरफेस एंटीजन आरबीसी सरफेस एंटीजन या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंटीजन या एक्सोजोनिस। इसमें क्या होता है एंटीजन किलर लाइक ड्रग्स। इसमें है लाइसिस। लाइसिस का क्या मतलब होता है कि यानी कि पूर्णवास जिसमें एक गंभीर बीमारी के लक्षण धीरे धीरे कम हो जाते हैं, एक रोग का संकल्प या अनुकूल समापन धीरे धीरे आ रहा है और अचानक बदलाव नहीं किया गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइसिस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हीमोलैटिक, इसको हम बोलते हैं हीमोलैटिक बोलते हैं, यानी कि हीमोलैटिक एनीमिया एक प्रकार का एनीमिया होता है। इसमें ब्लड सेल काउंट में कमी आ जाती है। क्यों ब्लड क्यों क्योंकि ब्लड सेल नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हीमोलैटिक एनीमिया की स्थिति तब भी आती है जब ब्लड सेल का निर्माण बहुत कम होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। इसको हम इसे किसी कारण जैसे चोट लगने की वजह से शरीर से होने वाले ब्लीडिंग को रोकने में थ्रोम्बोसाइटोपेनिक या क्या होता है प्लेटलेट्स मदद करते हैं, यानी प्लेटलेट्स मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब है कि खून में प्लेट्स की कमी होना। ऐसा स्वास्थ्य समय या कुछ दवाओं के प्रभाव की वजह से भी हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का इलाज संभव है। इस बीमारी में प्लेटलेट्स कम होने पर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कुछ मामलों में प्लेटलेट्स की कम होने की वजह से क्या होता है इंटरनली ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंटरनली ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसमें क्या है कि टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है, प्रतिजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया कोशिका लाइसिस की ओर जाता है। इस तरह की प्रतिक्रिया के आधार पर नैदानिक स्थितियों का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे हेमोलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, प्लेटलेट्स का विनाश है, ठीक है। इसमें आरबीसी खत्म हो रहे हैं, इसकी वजह से आईजीएम की वजह से, किसकी वजह से हो रही है? आईजीएम एंड आईजीजी की वजह से, ठीक है।
इसके बाद आता है टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. इट इज IgM and leukocyte immediate reaction. Here the antigen antibody reaction leads to activations of complement system and release of chemical mediators of inflammation. It is two types. इसको हम बोलते हैं आर्थर्स रिएक्शन एंड सीरम सिकनेस. इसमें क्या होगा कि टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी में मतलब ज्यादा हाइपर होना. इसमें क्या ज्यादा हाइपर होना है, इम्यून सिस्टम ऑर्गन को मारने लगते हैं. यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी संस्कार प्रणाली के सक्रियण यह सूजन के रासायनिक मध्यस्थों की रिहाई की ओर ले जाती है. इसमें WBC के सेल बहुत ज्यादा में बनने शुरू हो जाते हैं और इसमें एनर्जी भी होती है. इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू टाइप करते हैं, यानी कि टू टाइप के होते हैं, जैसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकंड इसमें सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है. ठीक है. ऑथर्स का मतलब होता है, यानी कि ऑथर्स रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दैट अकर several hours 2 days following the intradermal injection of vaccine into animal, and it's marked by the formation of antigen antibody complex and by localization, inflammation, pain, redness and sometimes tissue destructions. इसमें क्या है कि hours 2 days following the intradermal injection of vaccine. ठीक है. अब इसमें सीरम सिकनेस ये क्या होता है इसके बारे में बता देती हूँ आपको. इसका है कि सीरम सिकनेस इज अ टाइप ऑफ delayed allergic response appearing for 4 to 10 days after exposure to some antibiotic and or antiserums. The protein of serum that contains antibodies. Serum sickness is very similar to an allergic reaction. ठीक है. The patient's immune system recognizes the protein in the drug of antiserums as foreign proteins and product its own antibodies to protect against to foreign proteins. ठीक है. आज हमने सीरम सिकनेस तक इसको कंप्लीट कर लिया है और मैंने जो आपको करवा दिए फर्स्ट भी मैंने फर्स्ट टाइप यानी कि टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी करवा दिया है और सेकंड भी करवा दिया है और थर्ड भी करवा दिया, फोर्थ भी करवा दिया है. जो ये फोर्थ यानी कि टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है. ये 4 नाम थे जो मैंने आपको हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बता दिया है. और ये थी मेरी आज की वीडियो. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.